पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। ऐसे 10-20 बार से शुरू करके धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा लेते हैं। पूरे शरीर में फिर ठंड का असर नहीं होता है। हम सबको मौसम प्रूफ बनाना चाहते हैं, सर्दी गर्मी कोई मौसम का असर नहीं होगा। लेकिन तो सर्दी के मौसम में लोग खाना भी बहुत पसंद करते हैं और ओवरवेट होना भी बीपी और किडनी की खराबी की एक बड़ी वजह माना जाता है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ योग से एक साथ सारे काम होते हैं। वेट भी कंट्रोल होता है, बीपी की दवाएं छूट जाती हैं, शुगर की दवाएं छूट जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं छूट जाती हैं, गैस एसिडिटी की, स्ट्रेस की, एंजाइटी डिप्रेशन की, नींद की दवाएं छूट जाती हैं। और लोग तो इसके बाद पेन किलर्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, स्टीरॉइड लेते हैं। मैं कहता हूँ 99% दवाइयाँ हम पहले दिन से छुड़वा देते हैं। बस एक चीज तो करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको योगाभ्यास सुबह करना पड़ेगा। सब तो योगाग्राम नहीं आ सकते, लेकिन अपने घर में बैठ करके कर लें, इंडिया टीवी पर देख करके। और आप एक पूरे देश में सर्वे करवा लीजिए, सुरभि जी, मीनाक्षी जी, पूरे देश के लाखों नहीं करोड़ों लोगों की दवाइयां या तो बंद हो चुकी हैं या आधी हो चुकी हैं। ये पक्की बात है। कम तो सबकी हो गई है और बंद हो गई है लाखों लोगों की दवाइयां, करोड़ों लोगों के रोग मिट गए। कितनी बड़ी बात है। लेकिन स्वामी जी, इसके बाद में चक्की आसन भी कर लें थोड़ा। स्वामी जी, हैरानी इस बात की होती है कि कुछ यंगस्टर्स भी अब दवाइयों पर डिपेंड करते हैं। हालांकि ज्यादातर केसेस देखे जा रहे हैं 30-32 साल के युवाओं में भी यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या होने लगी है। हाँ, तो यूरिक एसिड के लिए तो सबसे अच्छा है गोखरू। आज हम गोखरू को बताने वाले हैं। गोखरू का काढ़ा पिए और पानी ज्यादा पिए और लौकी का जूस और लौकी का सूप पी लें। एक सप्ताह के अंदर गोक्षरादि गूगल खा ले, ज्यादा ही है तो एक सप्ताह के अंदर यूरिक एसिड दूर। जवान आजकल यूरिक एसिड बढ़ रहा है जवानों को। एक तो उनका जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब चीजें चलती हैं, साथ में खाने पीने, उठने सोने जागने का कोई ठिकाना नहीं होता, योगाभ्यास नहीं करते। यंगस्टर्स को ब्लड प्रेशर, यंगस्टर्स को शुगर और टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज दोनों ही, यंगस्टर्स को हार्ट की प्रॉब्लम। और कई बार तो मिलिट्री पैरामिलिट्री में भर्ती होने जाते हैं, तेज जोड़ लगाते हैं, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये सब कारण क्या है? योग को हमने छोड़ दिया है। तो ये तो सिन्हा साहब थे। अब आप डॉक्टर साहब आप भी आओ, आप उधर जाओ। सिन्हा साहब जो है इधर आओ, इसकी भी दवाएं छूट गई। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सबको बिल्कुल इजी योगाभ्यास करना है। आपका क्या नाम है बहन? मेरा नाम नीलमणि जी। हाँ, करते रहो मेरे साथ, भुजंगासन ही करते करते बात कर लेते हैं। चलो, कितना था ब्लड प्रेशर? मेरा 164/100। 164 ऊपर का, नीचे का 100। और इनकी भी कितने सालों से था? 3 साल से खा रही हूँ। 3 साल से दवाइयाँ खा रही थी। ये डॉक्टरेट की हुई है खुद। किस सब्जेक्ट में डॉक्टरेट किया? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास पर। और प्राचीन भारत का इतिहास का सबसे बड़ा सत्य तो योग और अध्यात्म है। तो अब इन्होंने अपना ब्लड प्रेशर, अब आपके भी 4 दिन से बंद है? आई उसके कल आते ही अगले दिन इनकी भी ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद। और अब कितना है? 128/70। 128/70। बहुत खुश है। मैं दोनों टाइम दवा खाती थी, फिर भी मेरा 150/33 रहता था। ओ, दवा के बावजूद इनका कंट्रोल नहीं रहता था नीलमणि जी का। अब दोनों हाथ छाती के नीचे रखो। और वेट भी कितना कम किया? वेट मेरा उतना ही। आपका ज्यादा था ही नहीं। 62 है। तो जिनका ज्यादा था उनका कम हो गया, जिनका कम नहीं था उनका बैलेंस है। तो ये भुजंगासन माने ब्लड प्रेशर, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। अब जैसे वो बहन जी है जिनको क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ा हुआ था, उन चाहे क्रिएटिनिन के कारण से, चाहे कोलेस्ट्रॉल के कारण से, चाहे ओबेसिटी के कारण से, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से, चाहे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, चाहे गुस्सा आने से, चाहे पित्त की प्रकृति से, चाहे जेनेटिक रीजन से आपका बीपी बढ़ा हुआ हो, ये अभ्यास रोज करने भुजंगासन तो 25-50 बार। ये इससे
आप कहेंगे इसका बीपी से क्या संबंध है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो पूरा अच्छा होता है भुजंगासन से, और इसको ऐसे 10, 20, 25, 50 बार करा देते, वेट भी कम हो जाता है, इससे बीपी भी नॉर्मलाइज हो जाता है, और इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है, और रीढ़ की हड्डी ठीक होने से अपने आप, फिर थोड़ा थक जाए तो ऐसे मकरासन कर लें। हाँ, तो ये स्वामी जी 25 साल का हो चाहे 5 साल का हो, एकदम बीपी कंट्रोल स्वामी जी पहले ही दिन से। जी लोग ऐसे डरे सहमे से रहते हैं। हाँ जी, अभी का एक सवाल आया है, उम्र उनकी 32 साल है लेकिन हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है। हे भगवान, हफ्ते में 3 बार? बिल्कुल स्वामी जी तो बहुत सीरियस केस है। ये बड़ा खतरनाक है। इसका एक्यूप्रेशर भी बताएंगे और इसकी दवाई भी बताते हैं। अभी वृक्कदोषर क्वाथ वृक्कदोषर वटी देते हैं, चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गोकुल पर्णानवादी मंडोर, वृक्कदोषर क्वाथ वृक्कदोषर वटी, और ये जो गोखरू का और उसमें साथ में नीम और पीपल का रस, ये तो सुबह खाली पेट पिलाएंगे। 10-11 पत्ते नीम के, 10-11 पत्ते पीपल के, उनका रस, गोखरू और वृक्कदोषर क्वाथ खाली पेट।